है दोस्तों। चलिए, तो आज का हमारा नया टॉपिक है क्या कि स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव यूजिंग द माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, पिछला क्लास में हम लोगों ने बात किया था डीसी ड्राइव के स्पीड कंट्रोल के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव। अब एसी ड्राइव कहने का मतलब क्या हुआ, अ ड्राइव विच कंट्रोल्स द मोशन, है ना। उसको हम लोग क्या होते हैं, ड्राइव क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो मोशन को कंट्रोल करे, वो ड्राइव होता है। अब वो जो सिस्टम हुआ, अगर किस नेचर के सप्लाई पर काम कर रहा है उसके हिसाब से ड्राइव जो होता है दो पार्ट्स में होता है। क्या, एक डीसी ड्राइव, एक एसी ड्राइव। अगर आप वो जो आपका सिस्टम है, मोशन कंट्रोल कर रहा है और वो सिस्टम एसी सप्लाई पर काम कर रहा है, तो कौन सा मोटर, कौन सा ड्राइव होगा या कौन सा मोटर होगा, तो वो एसी मोटर होता है या एसी ड्राइव होता है। तो इंडक्शन मोटर आपका एसी सप्लाई पर काम करता है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, एसी ड्राइव होगा। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, अब ये कैसे काम किया जाएगा, जैसे कि पिछले क्लास में भी बात की थी, जिसको पिछला क्लास समझ में आया होगा माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड कंट्रोल का, वो आसानी से इसके भी स्पीड को कंट्रोल को आसानी से समझेगा। बहुत ईजी है, देखिएगा कैसे। यहाँ पर हमारा इंडक्शन मोटर है और यहाँ से हम सप्लाई देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में मैंने लगाया कन्वर्टर। क्या, कौन सा कन्वर्टर लगाया, तो एसी टू डीसी कन्वर्टर मैंने लगाया। जो आप यहाँ से एसी सप्लाई देंगे, जब ये एसी सप्लाई इसमें इंटर करेगा तो ये कन्वर्टर क्या करेगा, इस एसी सप्लाई को डीसी में चेंज कर देगा। अब डीसी में चेंज कर देगा तो ये डीसी फिर किसके पास आएगा, इन्वर्टर के पास आएगा। अब ये इन्वर्टर इस डीसी सप्लाई को एसी में चेंज कर देगा, एसी में चेंज करेगा तो इस इंडक्शन मोटर को ये एसी सप्लाई मिलेगा। ठीक है, अब इन्वर्टर जो होता है वो एसीआर से मिलकर बना होता है। तो आप जानते हैं कि उस एसीआर को टर्न ऑन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फायरिंग सर्किट का यूज करते हैं। फायरिंग सर्किट से हम लोग क्या करते थे, गेट पल्स देते थे। गेट पल्स देने से क्या होता था, जब आपका फायरिंग सर्किट ऑपरेट करता था, ओपन होता था, देन इसको क्या होता था, ये इन्वर्टर का एसीआर होना था, टर्निंग ऑन होता था, तब इसको सप्लाई मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। अब उस प्रकार से इसको एसी सप्लाई इधर ये देगा। बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा होगा, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे कि जो आपका इन्वर्टर होता है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो फंक्शन होता है किसका, तो डीसी वोल्टेज का। कहने का मतलब क्या होगा कि जो इसका आउटपुट वोल्टेज होता है वो डीसी सप्लाई पर ही डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या होगा कि जो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डीसी पर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सीसीटी लगाया, डीसीसीटी लगाया था, डीसी करंट डालो। ये करंट फीडबैक को क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास भेजेगा। अब ये माइक्रो प्रोसेसर का जो डीसी आएगा वो इन्वर्टर के पास आएगा। अब इन्वर्टर क्या होगा, उसके वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। जब वोल्टेज कंट्रोल होगा तो इंडक्शन मोटर का स्पीड भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये वोल्टेज कैसे कंट्रोल होगा, तो यहाँ पर फायरिंग सर्किट भी लगाएंगे, यहाँ से गेट पल्स दे देंगे आराम से, है ना। अब और बात आई कि आपने तो बोल दिया तो इस प्रकार से होगा, लेकिन आप लोग क्या, एक तो कंट्रोल क्या है, क्लोज लूप चाहिए हमको कि अपने आप काम कर, हम तो वैरी करेंगे नहीं बार बार वोल्टेज को, तो वो कैसे काम करेगा, देखिए। अब क्या होगा, यहाँ पर मेरा क्या है, कीबोर्ड है। आप जानते हैं कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, किसके अंतर्गत, कंप्यूटर के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा। अब जैसे ही आप कीबोर्ड से इनपुट किए, क्या है, कीबोर्ड से इनपुट किए तो आपने इनपुट किया क्या, अपना सेट स्पीड। इंडक्शन मोटर का मुझे 50 आरपीएम स्पीड चाहिए। ठीक है, आपने डीसी करंट सिग्नल यहाँ से दिया, कितना दिया, तो मान लीजिए 5 एम्पीयर। क्लियर हुआ बात। अब ये 5 एम्पीयर कीबोर्ड के थ्रू आपने इनपुट दिया तो ये माइक्रो प्रोसेसर के पास पहुंचा। ठीक है, देन ये डिस्प्ले हुआ होगा कि आपने इतना इतना दिया है, सब इतना स्पीड सेट किया है, इतना सेट सिग्नल किया है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद फायरिंग सर्किट से आपका सिग्नल पहुंचा, इन्वर्टर यहाँ से इन्वर्टर को ऑन किया, यहाँ से एसी सिग्नल पहुंचा, ये एसी सिग्नल किसके पास गया, इंडक्शन मोटर के पास गया। अब ये इंडक्शन मोटर के पास जैसे ही एसी सिग्नल गया तो आपने यहाँ जो डिजायर कर दिया था उसके हिसाब से ये सिग्नल इसको दिया होगा, उसके हिसाब से ये टाइमिंग इसका कंट्रोल हुआ होगा, टर्न ऑफ टाइम और टर्न ऑन टाइम को कंट्रोल किया होगा। कंट्रोल करने के बाद इसको ऑन किया होगा इन्वर्टर को, यहाँ से आपका एसी सिग्नल आया होगा, इंडक्शन मोटर को मिला होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब जैसे ही क्या आपने यहाँ पर आपने एसी सिग्नल आया तो ये इंडक्शन मोटर क्या करता है, इसका टॉर्क जो होता है डिपेंड करता है इसके किस पे, इसका जो टॉर्क होता है वो ईएमएफ पर डिपेंड करता है इंडक्शन मोटर का। आपने टॉर्क का पढ़ा होगा फॉर्मूला, ठीक है, वहां पर देखते होंगे कि बैक ईएमएफ पर डिपेंड करता है ई पर, है ना। तो वहां पर जो रोटर का ईएमएफ होता है तो देखिए यहाँ पर
सप्लाई देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। अब ये वोल्टेज जनरेट हुआ, उसके चलते अंतर्गत इसके में फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस होगा, टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें रोटेशन है। अब मान के चलिए आपने कितना के लिए 50 आरपीएम के लिए आपने क्या दिया, सेट डिजायर दिया था कीबोर्ड से, लेकिन यहाँ पर आया सिग्नल। अब ये सिग्नल यहाँ पर आया तो इसका स्पीड मिला रोटर का हमको कितना मिला, मान लीजिए 50 आरपीएम मेरा मिल गया। अब 50 आरपीएम मिला तो ये 50 आरपीएम को क्या किया मैंने, यहाँ पर एक डिवाइस लगाया जिसको बोलता हूँ मैं शाफ्ट इनकोडर। क्या मैं बोलता हूँ, शाफ्ट इनकोडर। ये शाफ्ट इनकोडर क्या चीज होता है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ मैकेनिकली कपल रहेगा। अब ये शाफ्ट इनकोडर क्या करेगा कि इसको, इसके स्पीड को क्या करेगा, इसके स्पीड को, मैकेनिकल स्पीड को किसमें फीडबैक कर देगा, डिजिटल पल्सेस में। किसमें चेंज कर देगा, डिजिटल पल्सेस में, और इस स्पीड को फीडबैक कर देगा माइक्रो प्रोसेसर के पास। अब ये माइक्रो प्रोसेसर किसको समझता है, तो डिजिटल सिग्नल को समझता है। आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी सिग्नल 0-1 के फॉर्म में होता है, तो इस फॉर्म में क्या करेगा, इसको ये फीडबैक करेगा। अब जैसे ही इसको फीडबैक करेगा तो आपने सेट वैल्यू दिया था, इधर से आपका आया मेजर वैल्यू। अब ये दोनों क्या करेगा, कंपेयर करने का काम करेगा। यदि आपने भेजा था कितना 50 आरपीएम के लिए, आपका स्पीड कितना मिला 50 आरपीएम के लिए, तो यहाँ से सिग्नल ये क्या जनरेट करेगा, 0 एरर सिग्नल जनरेट करेगा। कहने का मतलब आपका डिजायर वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। जब 0 एरर सिग्नल वैल्यू मिलेगा तो यहाँ से कोई एक्स्ट्रा सिग्नल नहीं जाएगा। जब एक्स्ट्रा नहीं सिग्नल जाएगा तो आराम से आपका डिजायर्ड वैल्यू पर ये ऑपरेट करता रहेगा। देन अब बात करते हैं आगे। अब आपने क्या किया यहाँ पर देखिए, अब लेकिन आपने दिया था 50 आरपीएम के लिए सेट स्पीड और करंट सिग्नल। अब करंट सिग्नल से कैसे मैच किया होगा, तो देखिए आपने जितना सप्लाई दिया होगा वही डीसी में कन्वर्ट होगा। ये डीसी सप्लाई इसके पास माइक्रो प्रोसेसर का है, ठीक है। तो आप बोलेंगे अब आपने यहाँ पर सेट किया है, तो ये आप पता लगाने के लिए यहाँ पर इसको फीडबैक किस लिए बनाए हैं, कि पता लगाने के लिए कि आपका डीसी सिग्नल जितना आपने सेट किया है वो इस डिवाइस को मिल रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इस ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है यही डीसी सिग्नल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और एक बात, ये तो डिपेंड कर गया, उसके हिसाब से हम लोग इसके क्या कर लेंगे, स्पीड को कंट्रोल करें। समझ में आया, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज होता है वो डीसी वोल्टेज का फंक्शन होता है। आप लोगों ने इन्वर्टर में पढ़ा होगा। आप देखो अब इसका आउटपुट वोल्टेज आया, अब ये आउटपुट वोल्टेज इंडक्शन मोटर को फीडबैक होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका इंडक्शन मोटर है, अगर आप इंडक्शन मोटर को वाइड स्पीड का क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, विदाउट क्या, कांस्टेंट, विदाउट फ्लक्चुएशन ऑफ टॉर्क, मतलब कांस्टेंट टॉर्क को रखते हुए आप वाइड स्पीड चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, और टॉर्क आपका क्या रहे, कांस्टेंट रहे, लगभग कांस्टेंट रहे, और आप चाह रहे हैं स्पीड जो है अपने अनुसार वैरी करना चाह रहे हैं। तो उस केस में ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको V/F का रेशियो क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। ये आप लोगों ने सिंक्रोनस मशीन में भी पढ़ा, सॉरी आपने मशीन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये कंडीशन क्लियर हुआ बात इंडक्शन मशीन में, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये बात ये भी क्लियर हो कैसे काम होगा, ये सब भी क्लियर होगा कैसे आपका ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये आपका है स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव। मिलते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।